मॉर्निंग बच्चों। वीडियो के पिछले भाग में हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के प्रकार कितने हैं। आइए आज आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। इसे बिंदे के रूप में लिखा जाता है, जैसे गंगा, कंघा, कंगन, जंगल, बंदूक, बंदर, सुंदर आदि। बच्चों आप स्वयं भी उच्चारण करके देखें। आप स्वयं महसूस करेंगे कि इसका उच्चारण नाक से होता है अगर आप इसका सही उच्चारण करेंगे तो। अनुनासिक देखिए। अनुनासिक का उच्चारण हम नाक और गले दोनों से ही करते हैं। इसे हम चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं। आप इसे उच्चारण करके देखिए मेरे साथ। आंख, चांद, गांव, सांप, ऊंट, पांच, आंसू, आंगन, अंगूठी आदि। आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे कि जब हम इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो इसका उच्चारण स्थान नाक और गला दोनों ही है। तो बच्चों उम्मीद है आप अनुस्वार और अनुनासिक को समझ गए होंगे। आगे देखिए। स्वर जो है वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। जो स्वर है हमारी हिंदी भाषा में उसको हम दो तरीके से लिखते हैं। कैसे देख लीजिए। मूल रूप में जैसा कि वो होता है मतलब अपने वास्तविक रूप में आ ई उ री ए ऐ ओ और औ। लेकिन हम इसे इन स्वरों को हम मात्रा के रूप में भी लिख सकते हैं। आपको पता ही है या की मात्रा क्या है, छोटी ई की मात्रा क्या होता है, बड़ी ई की मात्रा कैसे, मतलब इन सबों को हम मात्राओं के रूप में लिख सकते हैं। आइए इस चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। इधर स्वर है बच्चा अ, इसकी मात्रा नहीं होती है, कोई नहीं, अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो अगर हम इसको क में लिखने की कोशिश करते हैं तो क के नीचे हलंत लगा के और इसको अ को अलग करना। अगर ये ऐसे क है तो इसका मतलब है कि इसमें अ जुड़ा हुआ है ना। लेकिन अगर हम इसको अ को अलग कर देते हैं तब इसके नीचे हलंत आ जाता है। उससे बने हुए शब्द देख लीजिए, कपड़ा, कमरा। इसी प्रकार से देखो आ स्वर है, उसकी मात्रा ये है और जब हमने क में आ की मात्रा लगाई तो वो बन जाता है का। इसी प्रकार से की, बड़ी की, छोटा कु, बड़ा कु, क्री, ये री की मात्रा लगी हुई है तो क्री, फिर के, कई, को और क। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम मात्रा का उपयोग करते हैं वर्णों के साथ और उससे हमारे शब्द भी बनते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। बच्चों अब हम व्यंजन समझते हैं। व्यंजन जो होता है वो स्वतंत्र वर्ण नहीं होता है। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। बच्चों जब हम साधारण रूप में क, ख, ग, घ ये सारे पढ़ते हैं वर्ण तो ये व्यंजन है ना। और इन व्यंजन में जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए सब में अ रहता है। क, ख, ग, घ है ना। जब ये अ से रहित मतलब इनको अ से अलग कर दिया जाता है तो उनके नीचे हलंत लग जाता है व्यंजनों के नीचे। तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा इनको अपने उच्चारण के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, स्वरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो व्यंजन जो हैं वो सदैव स्वरों की मदद से ही बोले जाते हैं। बच्चों आप समझ लीजिए संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये चार हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब ये दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बना लेते हैं। देखो जैसे कि क और श, षटकोण का, ये दोनों आपस में मिलते हैं और बना लेते हैं छ, क्षत्रिय का। इसी प्रकार से ज और इया ये अलग अलग वर्ण मिले और इन्होंने मिलकर आपस में बना लिया ज्ञ। इसी प्रकार से त और र आपस में मिलकर बना देते हैं त्र और श और र मिलकर बना देते हैं श्र। तो बच्चों ये जो संयुक्त व्यंजन हैं ये संख्या में चार हैं। कौन कौन से?
छ, ज्ञ, त्र और श्र। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए देख लेते हैं द्वितीय व्यंजन क्या है। जब दो समान व्यंजन एक साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं, मतलब प्रयोग किए जाते हैं, तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे देख लो, किस समान है बेटा, एक ही व्यंजन है, क का ही दोनों रूप है ना। तो ऐसे को हम बोलते हैं कौन सा व्यंजन? द्वितीय व्यंजन। एक पूरा का और एक आधा का। त का त में मिलना, च का च में मिलना, द का द में मिलना। तो ये ऐसे जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। इसे बने हुए शब्द भी देख लीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, ये क के नीचे हलंत है, मतलब इसमें अ नहीं है। अ हट गया है, इसलिए हम इसे आधे रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया आधा क और ये पूरा क, और इसको इस्तेमाल करके हमने लिखा एक शब्द पक्का, चक्का। इसी प्रकार से ये है आधा च और ये है पूरा च। यहाँ देखिए बन गया, और इसे एक शब्द हमने बना लिया बच्चा। उसी प्रकार से ज आधा और पूरा ज मिला के बन जाता है सज्जा। ट और ट मिला के मिट्टी। तो इसी प्रकार से तो ये सारे व्यंजन जो हैं वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जब व्यंजन का एक ही रूप दो बार इस्तेमाल करके बना, तब वहाँ पे कौन सा व्यंजन हो गया? द्वितीय व्यंजन। अब हम देखते हैं संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने वर्ण संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। क प्लस य, आधा क पूरा य, इनसे हमने मिला के बना दिया क्यारी। हम देख रहे हैं कि ये दो अलग अलग व्यंजन हैं। दो अलग अलग व्यंजन हैं, ये आपस में मिलके शब्द बना सकते हैं, क्यारी, वाक्य। बच्चों आप ध्यान दीजिए, संयुक्त व्यंजन में क्या हो रहा था? संयुक्त व्यंजन में दो भिन्न व्यंजन मिल रहे थे और जो व्यंजन बना रहे थे वो बन रहा था संयुक्त व्यंजन, अलग अलग। उसी प्रकार द्वितीय व्यंजन में दो एक जैसे व्यंजन आपस में मिलके शब्द बना रहे थे। संयुक्ताक्षर में क्या है? इसमें भी दो अलग अलग व्यंजन मिल रहे हैं और उनको मिलने से जो वर्ण बन रहा है वो भी क्या कहला जाते हैं? संयुक्ताक्षर। संयुक्त का अर्थ ही होता है जोड़ना। बच्चों आइए अब हम र के विभिन्न प्रयोग को समझ लेते कि कैसे हम र की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। पहला नियम है बेटा, देख लो, ऊपर लगने वाली मात्रा के रूप में जब ये मात्रा लगती है वो कब लगती है? जब र जो है वो स्वर रहित होता है, तब वह आगे आने वाले वर्ण के ऊपर मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाता है। देखो, जब र स्वर रहित होता है तब वह आगे वाले वर्ण के ऊपर मात्रा के रूप में हो जाता है। जैसे अब देखो, यहाँ पे र है और इसमें स्वर नहीं है, हलंत लगा है, इसका अर्थ हो गया कि इसके साथ स्वर नहीं है। अब क्योंकि इसके पास स्वर नहीं है, ये अलग है, इसलिए अपने आगे वाले शब्द पर पड़ जा रहा है और वहाँ ये इस रूप में लग जाएगा। शब्द बन गया कर्म। इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? कर्म। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ भी र जो है वो अ से रहित है और ये अपने आगे वाले शब्द पर आके पड़ जा रहा है और यहाँ पे इसकी मात्रा लगाई जा रही है, बन जा रहा है धर्म। इसका दूसरा प्रयोग देखिए, वर्ण के नीचे मात्रा के रूप में। यह कब मात्रा के रूप में इस प्रकार से आ जाता है? जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद र हो तो। जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद, जहाँ देखो यहाँ पे है ये क, इसके नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब कि इसमें स्वर नहीं है, मतलब ये स्वर से रहित है, और उसके बाद आ रहा है र, तब वह उस व्यंजन के नीचे मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। तो देखिए, जब यहाँ पे ये है आपका वर्ण, ये किससे रहित है? अ से रहित है, और उसके बाद आ गया र, तब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? अब ये जो क है, क के नीचे ये मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा क्रम। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, प अ से रहित है, उसके बाद आ गया र, आ, ड, है ना। तो अब ये जो र है वो किसके साथ आ जाएगा? प के साथ, और बन जाएगा प्र। प्र में मिल जाएगा आ, यानी कि प्रा, और ये आ जाएगा ण, तो ये बन गया प्राण।
गोल घुंडी वाले व्यंजन स्वर के बिना हलंत लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे ट, ड आदि। इनमें र की मात्रा हलंत के साथ लगती है, तब इसका रूप इस तरीके से बन जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, ट के नीचे हलंत, उसके बाद है र और क। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ट और र है, तो इसका रूप यहाँ पे बन गया कैसे, ये वाला रूप, ये है ना, किसी भी वर्ण के नीचे तो ट्रक। इसी प्रकार से ड प्लस र म, ड्रम। आइए अब आगे देख लेते हैं। तीसरा तरीका देख लेते हैं। री स्वर भी मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। इसकी ध्वनि री की तरह होती है। जैसे अगर क लिखा हुआ है अ से रहित, तो उसमें अगर हम री जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा जो है वो नीचे आ जाती है, कृपा। उसी प्रकार से ग में जब ये जुड़ा तो ये बन गया ग्री। इसका उच्चारण हम करेंगे ग्री, और ये इसमें ह जोड़ दिया तो ग्रे। इसका चौथा नियम देख लीजिए। री का उच्चारण भी री की तरह होता है, जैसे ऋषि। ये था आपका वर्णों का लिखने का तरीका। र का विभिन्न प्रयोग हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वर्ण विच्छेद। बच्चों, वर्ण विच्छेद क्या है? विच्छेद का अर्थ ही होता है अलग करना। किसी शब्द में जो वर्ण उपयोग किए गए हैं उसे जब हम अलग अलग कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। आइए हम इसे देख लें। इन्हें किन्हीं दो उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ है मटका। सबसे पहले है मेरे पास म को हमने लिखा। म में आप पहले ही आपको बताया गया है कि सारे व्यंजनों में अ छुपा होता है, तो म में भी अ है छुपा हुआ, उसको आप अलग कर दीजिए। और जब आप अ को यहाँ अलग करेंगे तो इसके नीचे लग जाएगा हलंत। ध्यान दीजिए, म में छिपा हुआ है अ को जब हमने अलग किया तो नियम है कि जब हम अ को हटाएंगे तो यहाँ म के नीचे हलंत लग जाएगा। उसी प्रकार से ट को भी जब हमने अ से अलग किया तो यहाँ पे भी हलंत लग गया। और उसी प्रकार से जब हमने, अब यहाँ पे अ ने, यहाँ पे आ है, लेकिन जब हमने उसको अलग किया तो यहाँ पर भी वो हलंत आ गया। तो हमने देखा कि इस शब्द को हमने कैसे तोड़ दिया। यही होता है बच्चों वर्ण विच्छेद। जब हम दिए गए शब्द को, उसको वर्णों को अलग अलग करके लिख देते हैं शब्दों के, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। इसे एक और उदाहरण से समझिए। न में अ छुपा हुआ है, हमने उसे अलग कर दिया तो न के नीचे आ गया हलंत। उसी प्रकार से जब द में से हमने बड़ी की मात्रा अलग की थी तो यहाँ पे भी हलंत आ गया। ये क्या है, हमने किसको तोड़ दिया, नदी शब्द को तोड़ दिया उसके वर्णों में। तो बच्चों इसी प्रकार से होता है आपका वर्ण विच्छेद। बच्चों, वर्ण विच्छेद को आप अन्य उदाहरणों की मदद से सीखें। तो बच्चों, ये था आपका पाठ वर्ण विचार। इसे ध्यान से पढ़कर समझें।